आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत जो प्रश्न पत्र आता है उसमें दूसरा प्रश्न आता है रिक्त स्थान की पूर्ति करो, जिसमें कि 6 प्रश्न आएंगे और 6 प्रश्न जो है वो एक एक नंबर के होंगे, यानी कुल मिलाकर प्रश्न नंबर 2 जो है वो 6 अंक का आएगा। तो आज हम जो महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न है, रिक्त स्थान है, उनका अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, जिस भाषा को बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है उसे, आपको पता है परिवार या माँ द्वारा सीखी जाने वाली जो भाषा है वो मातृभाषा है, तो इसका उत्तर होगा मातृभाषा। नेक्स्ट, हिंदी लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, मेरा घर गंगा पर है, तो मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित हो रही है, तो इस वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति होगी। नेक्स्ट, शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अर्थ का बोध हो, फिर रिक्त स्थान है तो उसमें कौन सी शब्द शक्ति होती है? उत्तर है अभिधा। नेक्स्ट, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उक्त पंक्ति में अलंकार है विरोधाभास, यानी विरोध का आभास हो रहा है, तो विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए, उक्त काव्य पंक्ति में भय वर्ण की, फिर रिक्त स्थान दिया हुआ है, के कारण अलंकार है, तो भय वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, तो पहले रिक्त स्थान में होगा आवृत्ति, दूसरे में होगा अनुप्रास। नेक्स्ट, विचार विनिमय के मौखिक एवं लिखित माध्यम को भाषा कहते हैं। नेक्स्ट, संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, मोहन गधा है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो उत्तर होगा लक्षणा। नेक्स्ट, जिस शक्ति के द्वारा साक्षात संकेतित अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, उक्त पंक्ति में अलंकार है, तो इस पंक्ति में अलंकार है रूपक, यानी रूपक में उपमान और उपमेय होते हैं। जब अभेद आरोप कर दिया जाता है और अर्थ जब हम करते हैं तो रूपी शब्द की जहाँ आवृत्ति होती है वहाँ रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, उक्त काव्य पंक्ति में तय वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में है, मानव जाति के विकास में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन, तो हमें पता है भाषा है। नेक्स्ट, लिपि में चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो रिक्त स्थान में होगा वर्तनी, लिपि में वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पुरुष की भीरुता की पूरी निंदा करते हैं, वाक्य में शब्द शक्ति, तो सीधा सीधा अर्थ समझ में आ रहा है, तो शब्द शक्ति का नाम है अभिधा। नेक्स्ट, जिससे वाच्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ से भिन्न विशिष्ट चमत्कारी अर्थ का बोध होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, उक्त काव्य पंक्ति में अलंकार है स्नेह सुरा यानी प्रेम रूपी शराब, तो उत्तर है रूपक अलंकार। नेक्स्ट, सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, उक्त काव्य पंक्ति में सय वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, यानी पहले रिक्त स्थान में आवृत्ति होगा और दूसरे में अनुप्रास। नेक्स्ट, सामान्यतः आपसी बातचीत में भाषा एवं संवाद आदि में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे रिक्त स्थान भाषा कहते हैं।
तो उत्तर होगा मौखिक। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? रिक्त स्थान में होगा ब्राह्मी लिपि से। नेक्स्ट, हाँ, एक तुम ही तो अच्छे आदमी हो वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? उत्तर है व्यंजना। नेक्स्ट, जिस शब्द शक्ति के द्वारा शब्द के मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, या कौन सी शब्द शक्ति होती है? उत्तर है अभिधा। नेक्स्ट, दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति में कौन सा अनुप्रास है, अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, यानी जल्दी जल्दी दोनों शब्द हैं और उसमें योजक चिन्ह आया हुआ है। उत्तर, इन दोनों का अर्थ एक ही है, तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश होगा। लेकिन आपके कोर्स में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार नहीं है, इसलिए आपको अनुप्रास लिखना है। नेक्स्ट, चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में आरोप के कारण रूपक अलंकार है। नेक्स्ट, भाषा के रूप होते हैं 2। नेक्स्ट, किसी राष्ट्र के संविधान मान्य शासन के रूपों में प्रयुक्त तथा समस्त राष्ट्र में व्यवहार योग्य भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। नेक्स्ट, राम पुस्तक पढ़ता है वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति है। नेक्स्ट, वाचक शब्द से निकलने वाला अर्थ वाच्यार्थ या मुख्यार्थ कहलाता है। नेक्स्ट, सुनहले सूरज में कौन सा अलंकार है? उत्तर है अनुप्रास। नेक्स्ट, विरति विवेक विमल विज्ञाना पंक्ति में वी वर्ण की आवृत्ति के कारण वृत्त्यनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट, जो भाषा परिष्कृत व्याकरण सम्मत सर्वजन स्वीकार्य आदर्श रूप से प्रचलित एवं शासन स्तर व्यवहृत होती है यानी व्यवहार में ली जाती है उसे परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। नेक्स्ट, लिपि में वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है वाक्य में प्रयुक्त शब्द शक्ति का नाम बताइए? उत्तर है लक्षणा। नेक्स्ट, अगले प्रश्न है जिसमें पूछा गया है जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न कोई विलक्षण अर्थ व्यक्त होता है उसे? उत्तर है व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट, मैं सांसों के तार लिए फिरता हूँ उक्त काव्य पंक्ति में अलंकार है। उत्तर है रूपक। नेक्स्ट, पानी गए न उबरे मोती मानस चून पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, यानी इसमें ये कहा गया है कि जैसे एक शब्द होता है और उस एक शब्द के प्रसंगानुसार अलग अलग अर्थ निकलते हैं, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट, मानव समाज में अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है। नेक्स्ट, सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली वाग व्यवहार की वाणी को बोली कहते हैं। नेक्स्ट, सुरेश हॉकी खेलते समय हवा से बातें करता है वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा, यानी हवा से बातें करना ये एक मुहावरा है और मुहावरा और लोकोक्ति वाक्य में जहाँ प्रयुक्त होते हैं वहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति होती है। नेक्स्ट, प्रयोजन या उद्देश्य को लक्ष्य करके अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है उस शब्द शक्ति का नाम है प्रयोजनवती लक्षणा। नेक्स्ट, शरारती बच्चे की तरह उक्त पंक्ति में अलंकार है उपमा, यानी इसमें देखो किसी भी सामान्य वस्तु की प्रसिद्ध वस्तु से किसी समान व्यवहार के कारण या गुण के कारण तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। और इसके जो वाचक शब्द हैं वो सा, सी, से, सम, सरिश और सदृश होते हैं। इस प्रकार हम पता लगा सकते हैं कि प्रयुक्त वाक्य जो है उसमें कौन सा अलंकार है। नेक्स्ट, बलिहारी नृप कूप की गुण बिन बूंद न देई में कौन सा अलंकार है? उत्तर है श्लेष। नेक्स्ट, भाषा को शुद्ध रूप में लिखने तथा बोलने से संबंधित नियमों का ज्ञान जिससे होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं व्याकरण। नेक्स्ट,
भाषा के मौखिक रूप को अंकित करने के लिए जो चिन्ह बने होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। यानी बोलते हैं तब वर्ण है और उसका जो लिखित रूप है वो लिपि है। नेक्स्ट, अरे यह बालक शेर है। वाक्य में शब्द शक्ति है लक्षणा, क्योंकि मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित हो रही है। बालक कभी शेर नहीं होता, उससे अभिप्राय ये है कि शेर की तरह बहादुर है, साहसी है। नेक्स्ट, जहाँ शब्द का मुख्य अर्थ या लोक प्रचलित सामान्य अर्थ प्रकट होता है वहाँ शब्द शक्ति होती है, अभिधा। नेक्स्ट, शरारती बच्चे की तरह उक्त पंक्ति में अलंकार है, उपमा। नेक्स्ट, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यमक। फिर है अगला प्रश्न देखिए, कोई बोली जब व्यापक रूप में प्रयुक्त होती है उसमें साहित्य रचना होने लगती है तब वह बन जाती है भाषा। नेक्स्ट, भाषा सूक्ष्म है, लिपि स्थूल है। नेक्स्ट, राम तो गाय है, फिर अल्प विराम है, उसे मत मारो। वाक्य में शब्द शक्ति लक्षणा है। नेक्स्ट, रूढ़ि या परंपरा के अनुसार मुख्य अर्थ छोड़कर कोई दूसरा अर्थ लिया जाता है तब रूढ़ि लक्षणा होती है। नेक्स्ट, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार, फिर योजक चिन्ह दिया हुआ है, उसके बाद है अमावस्या। काव्य पंक्ति में अलंकार है, उत्तर है रूपक। नेक्स्ट, मनु सास भरी अनुराग, जमुना जल लोटत डोले, काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उत्तर है उत्प्रेक्षा। यानी उपमान में जब उपमेय की संभावना दिखाई जाए और मनु जनु मानो जानो जनहु मनहु इत्यादि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो आज हमने महत्वपूर्ण रिक्त स्थानों का अध्ययन किया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। यह जो वीडियो है यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कल हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।